हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपके लिए बेसिक वोकैबलरीज़ लाई हूँ। बहुत बेसिक वोकैबलरीज़ हैं क्योंकि बेसिक से ही एडवांस पर पहुँचा जा सकता है। ठीक है, पहले अपने बेसिक वोकैबलरीज़ को बूस्ट करेंगे, फिर एडवांस्ड लेवल पर जो वोकैबलरीज़ आती है उनको बूस्ट करेंगे। तो चलिए रिवाइज़ कर लेते हैं। बहुत बेसिक हैं ये। ठीक है, सबसे पहले है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड को हिंदी में बोलते हैं संतुष्ट या तृप्त। ग्रीडी, ग्रीडी का अर्थ है लालची या लोभी। फिर है डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड का अर्थ है असंतुष्ट या नाखुश। फिर है रिवेंज, रिवेंज का अर्थ होता है बदला, प्रतिशोध या प्रतिकार लेना। फिर है टफ, टफ का अर्थ होता है कठिन या मुश्किल। फिर है कॉस्ट, कॉस्ट का अर्थ होता है दाम, कीमत, लागत। इसके बाद है स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, अभी भी। प्राइस, इसका अर्थ होता है दाम, भाव, कीमत, मूल्य या रेट। इसके बाद है नो, नो का अर्थ होता है जानना, मालूम होना, पता होना। फिर है गोल, गोल का अर्थ होता है लक्ष्य या उद्देश्य। फिर है अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत या बहुत सारा। फिर है पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर का अर्थ होता है विशेष या ख़ास। फिर है सेंसिबल, सेंसिबल का अर्थ होता है समझदार या अक्लमंद। इसके बाद है एडमायर, एडमायर का अर्थ होता है तारीफ़ करना, सराहना करना। इसके बाद है नीड, नीड का अर्थ होता है ज़रूरत या आवश्यकता। फिर है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का अर्थ है मौका या अवसर। फिर है हरी अप, हरी अप का अर्थ है जल्दी करना या जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो। फिर है इंटरफेयर, इंटरफेयर का अर्थ होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। फिर है इरिटेट, इरिटेट का अर्थ है चिढ़ाना, उकसाना, जलन पैदा करना। नेक्स्ट है ग्रोन, ग्रोन का अर्थ होता है कराहना। फिर है बेल्च या बर्प, बेल्च या बर्प को हिंदी में बोलते हैं डकार आना। मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट खराटे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर, स्नोर मीन्स खराटे लेना, स्नोर मीन्स खराटे लेना। अगला है कफ, कफ का अर्थ होता है खांसना या खांसी। ठीक है, इसके बाद है हिकअप, हिकअप का अर्थ होता है हिचकी आना, हिकअप का अर्थ हिंदी में होता है हिचकी आना। फिर है ग्राइंड द टीथ, तो ग्राइंड द टीथ को हिंदी में बोलते हैं दांत किटकिटाना या दांत पीसना। इसको दांत पीसता है ना जब कोई, उसके लिए भी ग्राइंड द टीथ वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है ईमानदार। फिर है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का अर्थ होता है बेईमान। इसके बाद है नेबर, नेबर का अर्थ होता है पड़ोसी। फिर है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद। फिर है इमिटेट, इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना या नकल उतारना। फिर है वायलेंस, वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा या क्रूरता। फिर है इल्यूजन, इल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम या वहम। ठीक है, इल्यूजन, इल्यूजन का अर्थ भ्रम या वहम। फिर है हार्टलेस, हार्टलेस का अर्थ होता है निर्दय, बेरहम या बेदिल। फिर है इंसोलेंट, इंसोलेंट का अर्थ होता है बदतमीज, ढीठ या असभ्य। फिर है विल पावर, विल पावर का अर्थ होता है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति या मनोबल। इसके बाद है फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल का अर्थ होता है लचीला या लचकदार। फिर है लकी, लकी का अर्थ होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। इसके बाद है फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का भी सेम वही अर्थ है जो लकी का है, फॉर्चुनेट का अर्थ भी है भाग्यवान या भाग्यशाली। फिर है प्रोवाइड, प्रोवाइड का अर्थ होता है प्रदान करना, मुहैया कराना। ठीक है, या उपलब्ध करवाना, उपलब्ध, जो उपलब्ध है उसके लिए भी आप प्रोवाइड यूज़ करते हैं। फिर है बेनिफिशियल, तो बेनिफिशियल का अर्थ होता है फ़ायदेमंद, लाभदायक या हितकारी, लाभकारी। फिर है वांट, वांट का अर्थ होता है चाहना, कोई चीज़ की चाहत, उसको बोलते हैं वांट। फिर है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना। फिर है ट्राई, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना या प्रयास करना। मूव ऑन टू नेक्स्ट। फिर है रैंडम, रैंडम का अर्थ होता है एमलेसली, इसको इंग्लिश में से एमलेसली बोलते हैं, मतलब बिना सोचे समझे, क्रम रहित, मतलब कोई काम बिना सोचे समझे कर देना, उसे हम रैंडम बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ तो सबको पता ही है, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व या जवाबदेही। फिर है विकेड। विकेड का अर्थ होता है दुष्ट, ठीक है। फिर है डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का अर्थ होता है जानबूझकर। फिर है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है षड्यंत्र या साजिश। फिर है अफेक्ट। अफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना। फिर है डिमांड। डिमांड का अर्थ होता है मांग। फिर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम बोलते हैं विकास। फिर है स्पेशली। तो स्पेशली को हिंदी में क्या बोलते हैं, खासकर, विशेष रूप से। स्पेशल से ही आया स्पेशली, तो स्पेशली मीन्स खासकर या विशेष रूप से। फिर है एक्यूरेट। तो एक्यूरेट को हिंदी में बोलते हैं एकदम सही, शुद्ध या सटीक। फिर है एरोगेंट। तो एरोगेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिमानी, अहंकारी या घमंडी। फिर है अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है अनुमति देना, आज्ञा देना। फिर है कंपल्सरी। तो कंपल्सरी को हिंदी में बोलते हैं आवश्यक या अनिवार्य। फिर है ह्यूमिलिएट। तो ह्यूमिलिएट को बोलते हैं हिंदी में अपमान करना, नीचा दिखाना। फिर है, देखिए इसको दो तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे, ये रिज्यूम भी होता है और रिज्यूमे भी होता है। इसको रिज्यूम और रिज्यूमे दोनों बोलते हैं। जब कोई कार्य दोबारा से स्टार्ट करना होता है उसे रिज्यूम बोलते हैं, और हमारा जो बायोडाटा के सेंस में होता है, जो हमारा बायोडाटा हम देते हैं जॉब के लिए, उसमें हम उसको रेज्यूमे बोलते हैं। रेज्यूमे याद रखिएगा, रेज्यूमे इसका प्रोनाउंसिएशन है। और जब किसी कार्य को फिर से शुरू करना है तो इसको रिज्यूम बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है चक्कर आना, इसको बोलते हैं डिजी या गिडी। डिजी या गिडी। फिर है जजमेंट। तो इसको आप बोल सकते हैं निर्णय, न्याय, फैसला। अब है फ्लैटर। फ्लैटर का अर्थ है चापलूसी करना, खुशामदी करना, खुशामद करना, ठीक है। किसी की चापलूसी करना, चाटुकारिता करना, उसको बोलते हैं फ्लैटर। फिर है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली वही होता है, अल्टीमेटली को बोलते हैं आखिरकार, अंत में या अंततः, ठीक है। इसके बाद है सिंपथी। तो सिंपथी को इंग्लिश में बोलते हैं सहानुभूति, सहानुभूति, हमदर्दी, संवेदना या दया। फिर है टिल नाउ। टिल नाउ का अर्थ होता है अभी तक या अब तक। फिर है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन को हिंदी में बोलते हैं जुनून या धुन, ठीक है। तो अभी के लिए इतने काफ़ी हैं। मैं बहुत बेसिक वोकैबलरीज के साथ आगे भी आऊँगी, क्योंकि जब तक वोकैबलरीज बेसिक टर्म में होन नहीं हो जाती, एडवांस तक पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनको लर्न कीजिए। मैं एडवांस लेवल की वोकैबलरीज भी जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। तो आई होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे कॉन्सेप्ट, ये इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक्स। अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड गेट इन टच विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।